राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स के पेपर है वो अच्छे जा रहे होंगे। तो यहाँ पे सिविल फोर्थ सेम या फिर कहो आपके सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो आपके फोर्थ सेम के ब्रांचेस है ना, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। और वो इंपॉर्टेंट अपडेट आपका क्या है? वो आपका है इंडस्ट्रियल या फिर आपका वोकेशनल ट्रेनिंग। अब देखो, ये ट्रेनिंग ना जितने भी फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं उनको ये ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। और ये ट्रेनिंग जो होती है आपकी वो 30 दिन की होती है। ये जो आपकी इंडस्ट्रियल या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है ना, वो आपके 30 दिन की होती है। तो इसको आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई सी ब्रांच से हो, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से क्यों ना हो, आपको ये ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, आपके जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो इन 4 पॉइंट्स में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पे आपका जो पहला आपका पॉइंट आता है कि व्हाट एग्जैक्टली टू डू। देखो, आपके कॉलेज से ना आपको एक नोटिस आपको मिला होगा या फिर आपको एक पेपर मिला होगा जहाँ पे जिस पे आपको मतलब डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, या फिर आपको जिस डिपार्टमेंट में आपको इंटर्नशिप एक टाइप से खाओ, इंटर्नशिप तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको कहाँ आपको वर्क एक्सपीरियंस करना है या फिर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, आपने उसमें फिल करा होगा। और सिविल फोर्थ सेम के एग्जाम से ना, मेरे को जितना पता है वाटर सप्लाई का आपका लास्ट एग्जाम है जो आपका कल है। तो ये वीडियो कल तक आपके पास पहुंच जाएगी। तो आपको ना क्या करना है, आपको जो आपका लेटर मिला हुआ है, फिर जब को ना कॉलेज की तरफ से एक पेज मिला होगा प्रिंट आउट फॉर्म में, उस पर आपको जो डिपार्टमेंट है उसका नाम लिखना है। और फिर आपको प्रिंसिपल वहां से साइन करके देंगे आपको रिटर्न, और आपको फिर उनको डिपार्टमेंट में जमा कराना है जहां आप ट्रेनिंग करना चाहते हो। तो प्रोसीजर तो सिंपल सा ये है, लेकिन आपको ना डिपार्टमेंट आपको आपको मतलब डिपार्टमेंट जो है आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। मतलब डिपार्टमेंट आप किस डिपार्टमेंट में आप ट्रेनिंग करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यही कहूंगा स्टूडेंट से कि जो भी आपका नजदीक हो, जो भी आपका नियर हो आपका डिपार्टमेंट, जैसे कि मैं अभी अगर आप अपना बताऊं तो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट है। अगर मैं आपको ना बताऊं तो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, तो मैं प्रायोरिटी उसी को दूंगा। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा होगा कि वहाँ पे भी ना बैच वाइज आपके बैच बनेंगे कि जो पहले के 10 स्टूडेंट होंगे वो अलग पहले बैच में होंगे, फिर पहले लाइक रो में होंगे, फिर उनको उसके बाद दूसरे जो 10 या फिर 12 स्टूडेंट्स जो होंगे आपके वो एक रो में रहेंगे। तो ये आप समझ के होंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो मेरे को जितना आइडिया है स्टूडेंट्स ने वो फॉर्म जमा कर दिया होगा, क्योंकि हमें लास्ट एग्जाम के या फिर लास्ट पेपर से पहले वो फॉर्म जमा करना होता है। तो ये पॉइंट तो आपने कर लिया होगा, तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन एंड वेयर टू परफॉर्म द ट्रेनिंग। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको जिस डिपार्टमेंट आपका जो डिपार्टमेंट आपको सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है उसी डिपार्टमेंट का आपको नाम वहाँ पे लिखना था, और वहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हो। और ये मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि जो भी स्टूडेंट ने, अगर कोई दूर है आपका डिपार्टमेंट आपका घर से दूर है और आपने उसमें अगर नाम वो फिल कर चुके हैं, तो उसके बाद वो आपका चेंज नहीं हो सकता है, आपको उसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको 30 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब हमारा क्या हो गया, वैन एंड वेयर। अब वैन मतलब कब से शुरू करें हमें ट्रेनिंग, कब से शुरू करें आप ये ट्रेनिंग? जैसे ही आप वहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देते हो या फिर फॉर्म आप वहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पे जब आप दे देते हो, तो वो आपको एक एग्जैक्ट डेट देते हैं कि यहाँ से आप इस डेट से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। लेकिन आपको रेगुलर बेस पे नहीं जाना है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं गया था PMGS5 में, यानी कि जो आपका डिपार्टमेंट होता है ना इरिगेशन का सब डिपार्टमेंट, मैं वहां गया था। तो वहां पे हमें सिर्फ शुरुआत के दिन बुलाया गया था और एंड डे के दिन बुलाया गया था, जिस दिन हमें सर्टिफिकेट वहां से लेना था। और वो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम एडमिशन कराते हैं तो कॉलेज वाले वहां पे वो सर्टिफिकेट हमसे मांगते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने ट्रेनिंग करी है, और आपके पास वो प्रूफ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वट विल यू लर्न फ्रॉम दिस। अब ये ट्रेनिंग जो आप करोगे इससे आप मतलब सीखोगे कि क्या, बेसिकली आपका जो ये मोटिव है इसको आपका सिलेबस में डालने का, ये क्यों डाला हुआ है इसका मैं अगर आपको बताऊं, एग्जांपल बताऊं, तो जितने भी आपने आगे चल के प्रोफेशनल वर्क करने हैं, चाहे आप अकाउंटेंट का करो, चाहे आप सर्वे इंजीनियर का करो, चाहे आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, हमारे सब्जेक्ट आता है फिफ्थ सेम में, उसके लिए अलग से एक बिलिंग इंजीनियर होता है। तो आपको डिफरेंट टास्क जो परफॉर्म करने होंगे ना, तो वो आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। या फिर अगर आप साइट इंजीनियर होंगे, जैसे कि आप कहीं पर साइट पर वर्क परफॉर्म कराएंगे, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वहाँ पे एक्सकेवेशन कौन सी हो रही है, कितने डीप तक आपकी एक्सकेवेशन हुई है, वहाँ पे जो आपकी स्टील बार्स यूज हुई है वो कितने डाया की है, आपका जो कंक्रीट ऑपरेशन है वो किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये सब आप किससे सीखेंगे, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से। ये सारी चीजें आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से सीखेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट आपका जो पॉइंट है यहाँ पे ड्यूरेशन, वो आपका क्लियर हो गया होगा कि यूजुअली ये आपका 28 से 30 दिन तक होता है। 28 से 30 दिन तक ये आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग का हो या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये आपकी रहेगी। और 28 से 30 दिन का मेरा मतलब है कि आपको कंटिन्यू नहीं जाना है, कंटिन्यू कोई भी स्टूडेंट मतलब नहीं जाएगा मेरे हिसाब से तो। और अभी गर्मी का टाइम इतना ज़्यादा है कि मतलब हीट स्ट्रोक ही हो रहा है, एक टाइप से हीट स्ट्रोक मतलब बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप
जहाँ भी आप ट्रेनिंग करोगे, अगर वो आपसे कंटिन्यू बोलते हैं कि आप कंटिन्यू आओ, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करना कि हम कंटिन्यू नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप में ना, मतलब आप खुद ही सोचो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और वहाँ पर ट्रेनिंग का जो टाइम होता है वो अप्रॉक्स 9:30 से 10 बजे के बीच आपको पहुँचना होता है। फिर वो आपको या तो आपको अपने ऑफिस से फिर साइट पे ले जाते हैं, या फिर आपको साइट पे ही बुलाते हैं सीधे डायरेक्ट। तो आप हो सके तो उनसे कहना कि हम रेगुलर नहीं आ सकते हैं। इससे ना मतलब आपको थोड़ा ढील मिल जाएगी या फिर छूट मिल जाएगी कि आप मतलब सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दिन जा सकते हो वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे भी आप कुछ ज़्यादा नहीं सीखोगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो ज़्यादा नहीं सीख पाओगे आप कुछ, क्योंकि वो इतना कुछ आपको समझाते नहीं है, या फिर आपको सिर्फ दिखाते हैं कि हाँ ये चीज़ें होती है, बस ओवरव्यू के लिए। तो आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स ऐसे क्लियर हो गए होंगे। पहला क्या था कि आपको करना क्या है, जो कि आपको फॉर्म पे आपको अपना डिपार्टमेंट चूज करना था, वो आपको लिखना था और उसको आपको कॉलेज में सबमिट करना था। वो सबने कर लिया है, पहला जो आपका पॉइंट था वो क्लियर हो गया। दूसरा है व्हेन एंड वेयर टू परफॉर्म द ट्रेनिंग। मैं आपको बता दिया है, जो भी आपके घर के आसपास जो नज़दीक डिपार्टमेंट पड़ता है, वहाँ से ना आपको मतलब वो फॉर्म आपको वहाँ सबमिट करना है, और फिर वो आपको एक डेट देंगे कि इस डेट से आपको मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होना है। और वो आप ना कोशिश करना कि आपके घर के नज़दीक तो हो ही, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट हो, मतलब अप्रॉक्स वहाँ पे 8 से 10 स्टूडेंट तो वहाँ पे प्रेजेंट हो, ताकि आपको ट्रेनिंग करा सकें। और जो तीसरा यहाँ पे आता है व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम दिस, वो मैंने आपको बता दिया कि आप इससे क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। आपका बेसिकली जो आपका फील्ड एक्सपीरियंस है वो आपका बढ़ेगा। और ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी आप ट्रेनिंग वहाँ पे करोगे तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप कौन जिस साइट पे गए हो वहाँ पे ना उस साइट की आप फोटो ले लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोटो में अपने आप को दिखाओ, लेकिन जो आप साइट पे ना काम या फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्लीज़ उस चीज़ का ना आप एक फ़ोटो ले लेना, आप एक पिक्चर ले लेना, क्योंकि वहाँ पे ना आगे चल के आपको पता होगा कि हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या दिखाया है। और इसकी एक फ़ाइल भी बनती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की एक फ़ाइल बनती है 5th सेम में। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 5th सेम में आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की एक फ़ाइल बनती है। और वो फाइल आप कैसे बनाएंगे, वो फाइल आप इसी के बेसिस पे बनाएंगे, जो अपने साइट पे डाटा कलेक्शन किया होगा ना, उसी बेसिस पे बनेगी। और ऐसे ज़रूरी नहीं कि यार आप अगर आप साइट पे नहीं गए हैं या फिर आप फोटो लेना वगैरह भूल जाते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। आप कहीं से भी मतलब अपने जो नज़दीक कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ से भी आप डेटा उठा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है शायद, मतलब उसके लिए आपकी प्रॉपर फाइल चाहिए होती है जो आपको डिपार्टमेंट देता है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर आप अपने ट्रेनिंग के दौरान ही आप साइट के पिक्चर्स ले सकते हो कि हम इस साइट पे गए थे, हमने ये काम करा है, हमने किस तरीके से एक काम करा है, ये सब चीज़ें आपकी उस फाइल में इंक्लूड होगी। तो और उस फाइल में आपको जो एक लेटर आपको मिलता है ना 30 डेज या फिर 28 दिन की जो ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद एक लेटर मिलता है, वो भी उसके अंदर होता है। तो याद रखना कि वो फाइल में तो चाहिए ही चाहिए। और जो आप 5th सेम में एडमिशन कराओगे ना अपना, मतलब एक टाइप से रिन्यूअल कराओगे अपना एडमिशन, तो वहाँ पे भी आपको चाहिए होगा। तो आई होप यहाँ पे आपके ना 4 पॉइंट्स हो गए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं ये वीडियो बहुत पहले आपको प्रोवाइड कर देता, लेकिन कुछ हेल्थ रीज़न थी मेरी, जिस वजह से मैं आपको ये वीडियो इतनी लेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, बट मेरी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। और आपको पता होगा कि मैं 6th सेमेस्टर का मैं अपना लास्ट पेपर दे रहा हूँ, तो मेरे अभी 2 पेपर बच रखे हैं, एक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का और एक आपका आरआरबी का पेपर बच रखा है, रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन वाला। तो इस वजह से भी ना मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नहीं था, बट टेलीग्राम पे मैं एक्टिव था बहुत ज़्यादा, कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब किसी को हेल्प चाहिए तो वहाँ पे मैं उसका रिप्लाई कर रहा था, और यूट्यूब पे भी। तो आपको समझ आ गया हो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग क्या थी। इसके अलावा आपका कुछ भी अगर डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, कमेंट सेक्शन में आप हमेशा पूछ सकते हो कि क्या चीज़ आपका डाउट है। इसके अलावा यूट्यूब भी आपका हमेशा मतलब मैं यहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। टेलीग्राम पे भी आप चाहो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपकी कुछ क्वेरी है। और अगर कोई टेलीग्राम पे इस्तेमाल नहीं करता है कोई स्टूडेंट, तो मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम बायो का लिंक दे रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप टेलीग्राम यूज़ वगैरह नहीं करते हो। लेकिन अगर आपको कुछ पीडीएफ या फिर डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, बट अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वहाँ पे मैं आपको इंस्टा पे आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना आप। तो आई होप आपको वीडियो कुछ ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम बहुत ही जल्द आपके 1K सब्सक्राइबर के करीब पहुँचने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने लास्ट पेपर की अच्छे से तैयारी कर लेना और उसके बाद इंजॉय करना अपनी वेकेशन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।